भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तो नपुंसक मत बन, तुझमें यह उचित जान नहीं पड़ता। अतः हृदय के अपने इस दुर्बलता को, मोह को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, मैं किस प्रकार से रणभूमि में अपने गुरु द्रोण और पितामह भीष्म के साथ युद्ध करूंगा, क्योंकि वे दोनों ही पूजनीय हैं। यदि मुझे तीनों लोकों का साम्राज्य प्राप्त हो, तब भी मैं अपने बंधु बांधवों के साथ युद्ध नहीं कर सकता। अतः अब मैं आपका शिष्य होता हूँ। अब आप मुझे बताएं कि मुझे आगे क्या करना है। तब भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम न तो शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करते हो और न तो विद्वानों के, पंडितों के से वचनों को ही कहते हो, क्योंकि जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। क्योंकि न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, न तो ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे इस जीवात्मा की शरीर में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही वह अन्य शरीर को भी पुनः प्राप्त कर लेता है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। अतः हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो आते और जाते रहते हैं, अतः यह विनाशकारी है। अतः इसके लिए तू उनका शोक न कर, उन्हें सहन कर, क्योंकि जो भी सुख और दुख में समान रहता है, जिसे ये सब द्वंद्व व्याकुल नहीं करते, तो वही मोक्ष के योग्य होता है। हे अर्जुन, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। अर्थात यह जो कुछ भी तुझे दिखलाई पड़ रहा है, यह सब नाश रहित है और इस अविनाशी जीवात्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अतः ये जीवात्मा के जितने भी शरीर हैं, वे सभी नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को ऐसा समझता है कि यह मरेगा, तो वह नहीं जानता, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी भी काल में न तो जन्मता है और न मरता ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर मरता है परंतु आत्मा नहीं मरता। तो जो इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, तो वह किस प्रकार किसको मरवा सकता है और कैसे किसको मार सकता है।